अपने गर्लफ्रेंड के साथ गए कहीं अगर मोमोज खाया तो वो मोमोज आपने खाया, उसको कैसे पचाया, कैसे एग्जिट किया, इस मतलब कोई याद कर रहा है तो बाबू याद कोई नहीं करता है, वो याद करने की बात नहीं है। अब मुख से तुम भोजन निगल रहे हो और दिमाग कहीं किसी के याद में खोया हुआ है तो खांसी तो होगा ही। एक बार कहे अरे तुम कहाँ गया भाई, तुमको ना ये सांस नली में नहीं जाना है, इधर पेट में जाना है, इधर तुम्हारा पाचन होगा। है ना कि हम खाना खाते रहते, खाने टाइम में होता है ना कि हिचकी लगी, हिचकी कड़वे के लिए है। जब दवा वगैरह खाते हैं या कोई कड़वा चीज़ खाते हैं एकदम लगता है झंझना के। कभी कभी आप देखे होंगे, कभी कभी लार ग्रंथि इतना एक्टिव होता है कि किसी चीज़ का लालच आया, आपने मुंह खोला सड़क से फेंक दिया इस तरह से। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, मगर वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब सफलता शोर मचाएंगी। तो आइए दोस्तों, आज विज्ञान के क्लास में इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज आपको बताने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम कहने का मतलब कि कोई भी चीज़ हम खाते हैं, मान लो कि आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ गए कहीं अगर मोमोज खाया तो वो मोमोज आपने खाया, उसको कैसे पचाया, कैसे एग्जिट किया, इसको आज पढ़ाई के तरीके से कंपटीशन के पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखेंगे। तो कंपटीशन के पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखना है, इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ी बात देखिए कि किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़, कोई आइटम को हम पहले खाते हैं, खाने के बाद वो हमारे पेट में जाता है, पेट में जाने के बाद फिर उसका पाचन होता है, पाचन होने के बाद फिर उसका उत्सर्जन होता है, और उत्सर्जन से पहले भी एक कार्य होता है, अवशोषण का कार्य होता है। तो जनरली हम उसको इसी को आज पढ़ाई करने वाले हैं एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। हम इसमें बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोगों को एग्जाम पास करना है, उसमें पाचन से जुड़ा लगभग सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और ठीक है, आपने अगर एग्ज़ाम आपको नहीं ही देना है तो कोई बात नहीं, आपके जनरली हेल्थ के लिए, जानकारी के लिए भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाली है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए, हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको और आपके दोस्त को थोड़ा नहीं, कुछ नहीं तो थोड़ा ज़्यादा नहीं तो थोड़ा कम ही फ़ायदा तो ज़रूर मिलेगा। और आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो उससे काफ़ी हद तक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी डाइजेस्टिव सिस्टम का बन जाएगा। तो आइए आज देखते हैं। आप सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ये जो देख रहे हैं ये हमारा एक रफ नमूना है। वैसे हम आपको फोटो में बता देंगे कि पाचन तंत्र क्या होता है, लेकिन ये रफ नमूना है। ये देखिए, ये हो गया मुँह। पाचन तंत्र का जब पाचन की बात होती है तो पाचन की शुरुआत हमारे मुंह से ही हो जाती है। और मुंह से हो जाने का मतलब मुंह में अब देखेंगे तो मुंह में क्या है, मुख गुहा जो होता है, मुख गुहा से लेकर के एनस तक के। अब इसमें देखेंगे कि मुख में क्या आएगा, मुख में हमारा दांत आ जाएगा, जीभ आ जाएगा। दांत में अब देखेंगे कि दांत के कितने प्रकार होते हैं। जीभ में जो है कलियां होती है, उससे हमें खट्टा, मीठा, कड़वा स्वाद का पता चलता है। हालांकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि किस तरह, कौन सा जीभ में किस तरह से मीठा, तीखा और कड़वा, खट्टा, कहाँ से किस चीज़ का स्वाद मिलता है। तो इसके बारे में भी आप लोग ध्यान देंगे। अब जीभ के बारे में देखेंगे कि जीभ का क्या होता है। तो ये हमारा जीभ है, और जीभ के ऊपर देखेंगे दाना दाना जैसा रहता है, उसको स्वाद की कलियां बोलते हैं, टेस्ट बड्स बोलते हैं। टेस्ट बड्स में क्या होता है, जीभ भी कई तरह से अलग अलग बटे हुए हैं। तो आइए दोस्तों, अब बताते हैं आपको जीभ के बारे में। जीभ को भी हम 4 भागों में बांटते हैं। तो जीभ को 4 भागों में ये मान लीजिए कि ये हमारा ये बड़ा सा जीभ है, ठीक। इसमें देखेंगे ये पार्ट जो है, इसको अगर हम स्वीट कर देते हैं, मीठा, ठीक। मीठा के बाद ये वाला और ये वाला पार्ट होगा, ये हो जाएगा खट्टे के लिए। वो जब है ना, हम लोग जब अचार उचार देखते हैं या कोई ऐसा चीज़ देखते हैं जिसको देखने के बाद मुंह में पानी आ जाता है, तो वो खट्टे के लिए आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद इसके बगल में हो जाएगा क्या, नमकीन। और ये सबसे लास्ट में है, ये कड़वे के लिए है। जब दवा वगैरह खाते हैं या कोई कड़वा चीज़ खाते हैं, एकदम लगता है झंझना के उस तरह से, तो ये कड़वा के लिए है। तो ये जीभ का हमारा काम क्या है, स्वाद लेने का। तो स्वाद लेने के लिए क्या करते हैं, देखिए सबसे आगे का है स्वीट का, उसके बाद ये खट्टा हो गया, नमकीन हो गया, कड़वा हो गया। तो ये जीभ हो गया। अब हम दांत को देखते हैं तो दांत को भी 4 पार्ट में बांटते हैं। अब दांत को 4 पार्ट में बांटेंगे तो दांत को, ये जो दांत देख रहे हैं इसको 4 भाग में बांटेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, इंसीजर होगा,
कैनाइन होगा, प्रीमोलर होगा, फिर मोलर होगा। अब इसमें क्या है, इंसीजर क्या होगा, 2, 1, 2, 3 और इंटू 2 करेंगे। कहने का मतलब इसका ये हुआ कि ये हमारा मुंह है और मुंह को हम 4 भाग में बांटते हैं। ये बीचे बीच हमने ऐसे काट दिया और काट कर इस तरफ से ऐसे किया और एक ऊपर का ले लिए, ऊपर का ले लिए। तो उसमें क्या देख रहे हैं कि हमारा इंसीजर क्या है, 2 इंसीजर होगा। वो इंसीजर करने का मतलब चीरने वाला चीज़, वो जो चीरने का काम करता है, रान ऐसे करके फाड़ते हैं ना, उस तरह से। और उसके बाद क्या होगा, एक कैनाइन हो गया। कैनाइन के बाद प्रीमोलर हो गया। कैनाइन मतलब काटने वाला दांत, करके किसी चीज़ को ऐसे करके काटते हैं ना, एप्पल, उसको कहते हैं कैनाइन। प्रीमोलर और मोलर ये चबा चबा के भोजन को टुकड़ों में बांटते हैं। तो बस वही टुकड़ा करने वाला प्रीमोलर और मोलर होता है। उसके बाद अक्कल का दांत भी होता है। कहता है कि आधा उम्र 20 साल के बाद जब उम्र होता है ना, कभी भी आपको अक्ल का दांत हो सकता है, तो उसको अक्ल का दांत कहते हैं। अब देखिए, अब हम तो मुख के बारे में पढ़ लिए। अब मुख से जैसे नीचे उतरिएगा, सबसे पहले जान लीजिए, कुछ खाते हैं ना हम, तो खाने के बाद उसमें जो मिलते जाता है, अभी आप बोल रहे होंगे, कुछ खा रहे होंगे, किसी चीज़ का कल्पना कर रहे होंगे, तो मुंह में पानी आते रहता है। उसको सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं। लार ग्रंथियाँ, 3 जोड़ी लार ग्रंथि होता है। कभी कभी आप देखे होंगे, कभी कभी लार ग्रंथि इतना एक्टिव होता है कि किसी चीज़ का लालच आया, आपने मुंह खोला, सराक से फेंक दिया इस तरह से। तो कभी कभी लार ग्रंथि का काम वही होता है। अब भोजन आप किसी चीज़ को खाए तो उसमें नॉर्मल सा कीटाणु विषाणु जो भी गया भोजन के साथ में, तो कुछ उसका जो अम्लीय प्रकार होता है उसको लेकर सबसे पहले तो भोजन को निगलने लायक बना देता है। निगलने लायक बनाने के बाद उसमें क्या होगा कि वो अंदर में जाने लायक उसको बना देगा एकदम। तो उसमें क्या होता है, माल्टोज होता है। लार ग्रंथि में टाइलिन होता है और लाइसोजाइम होता है। टाइलिन जो है, टाइलिन क्या करेगा, वो माल्टोज में बदलेगा और माल्टोज में बदलने के बाद उसका पाचन होगा। और लाइसोजाइम जो होता है वो छोटे छोटे जो जीवाणु वगैरह जो खाने के साथ जैसे मुंह में ऐसे रखने के बाद कोई ज़रूरी थोड़ी है कि भोजन जाएगा, भोजन के साथ कुछ कीटाणु विषाणु भी जाता है अंदर, तो वो गया, सीधे जाके हम निगल लिए, तो उसका कुछ रूप से मुख में ही उसका अंत हो जाता है लाइसोजाइम के साथ। तो अब आते हैं आगे देखेंगे तो यहाँ पर आने के बाद ये हमारा एक ढक्कन टाइप का होता है, ढक्कन, जो खाने के टाइम में अब ये चीज़ देखेंगे कि आप नर्वस सिस्टम से ब्रेन को पता चलता है कि हाँ कौन सा मुख कब खोलना है, वो ढक्कन है। ढक्कन इस तरह से आएगा, कभी इस तरह से आएगा, तो बस वही है। अब सांस लेने के समय जैसे कि आप अगर एक चीज़ का अनुभव किए होंगे तो बिना सांस रोके आप किसी चीज़ को निगल नहीं सकते हैं, तो बस वही होता है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम खाना खाते रहते हैं, खाने टाइम में होता है ना कि हिचकी लगी, हिचकी कहने का मतलब कोई याद कर रहा है। तो बाबू याद कोई नहीं करता है, वो याद करने की बात नहीं है। अब मुख से तुम भोजन निगल रहे हो और दिमाग कहीं किसी के याद में खोया हुआ है, तो खांसी तो होगा ही। एक बार कहे, अरे तुम कहाँ गया भाई, तुमको ना ये सांस नली में नहीं जाना है, इधर पेट में जाना है, इधर तुम्हारा पाचन होगा। तो बस वो पेट में जाता है। तो आप देखेंगे उस तरह से। अब जब नीचे आते हैं तो ये हमारा क्या है, ये है इसोफेगस। इसोफेगस में क्या होगा, हम कोई चीज़ जब मुंह से खाते हैं तो ये ग्रास नली से होते हुए बस ऐसे जाएगा, ऐसे इस तरह संकुचन क्रिया के द्वारा होते हुए वो इधर अमाशय में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है। तो ये क्या है, स्टोमिक में जाता है। यहाँ हमारा जो है भोजन आके स्टोर होगा और उस स्टोर में क्या होगा, इसमें क्या निकलेगा, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस का क्या काम होगा, भोजन जब चबा करके हम जब खाते हैं उसके बाद जब हमारा ये स्टोमिक में अमाशय में आता है, अमाशय में आने के बाद गैस्ट्रिक जूस, इसके जो दीवार है, दीवार पर आप देखेंगे इस टाइप का जो संरचना होता है, इससे एक जूस निकलता है जिसको गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। ये अम्लीय प्रकार का होता है। अम्लीय प्रकार का होने के बाद जब भोजन आता है तो भोजन आने के बाद उसमें जो है ये जो है एकदम पूरी अच्छी तरीके से मिक्स हो गया, जो भी उसमें जो भी भोजन किए उसको अम्लीय बना देता है।
हाँ, तो अमाशय में हम देखेंगे, अमाशय यानी कि स्टमक में हम देखेंगे कि 3 प्रकार का एंजाइम्स रिलीज होगा। अब इसमें क्या है, सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या करेगा, जो भोजन निगले हैं उसको अम्लीय बनाएगा। इसमें भोजन आ गया, अरे मोमोज आ गया भाई, अब उसको आके इसमें अम्लीय बनेगा। अम्लीय के बाद एक इसमें क्या होगा, म्यूकस का क्या काम होगा, ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है इतना एसिडिक होता है ना बाबू, कि जब ये ऊपर आता है उसके बाद जब देखोगे तो डॉक्टर तुमको झुनझुन्ना वाला दवाई देंगे, जिसको क्या बोलते हैं, पेंटोप्राजोल, डीएसआर ग्रुप का जो दवाई दिया जाता है जनरली, वो इसी इसोफेगस में इन्फेक्शन के लिए। जब आप खाली पेट रहते हो, जब व्रत करते हो, तो व्रत करने के बाद होता है ना कि कोई व्यक्ति होता है वो लॉन्ग टाइम तक भूखा रहने का, ये व्रत हो गया, वो व्रत हो गया, वो व्रत हो गया, ऐसे करके जब समय लगता है तो जब ये स्टमक होता है, स्टमक से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलते रहेगा, और जब उसको भोजन नहीं मिलेगा तो भोजन नहीं मिलने के बाद वो स्टोमक की दीवारों को, इस दीवार को डैमेज करना शुरू कर देता है। और ये दीवार जब डैमेज करना शुरू कर देता है तो इसमें क्या होगा, ये जो देख रहे हैं म्यूकस जो निकलता है, म्यूकस उसी से रक्षा के लिए करता है। और तीसरा इसमें जो निकलता है वो निकलता है पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या है, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि हर भोजन आप एकदम चबा के महीन करके खाते हैं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ जो आप एकदम सॉलिड निकल गया, कोई बच्चा निकल गया, आप देखेंगे आगे ये जब बड़ा स्टमक है आगे जा कर के ये छोटा हो जाता है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर जो पेप्सिन का काम है वो भोजन को और छोटा अणु में तोड़ देगा। और तोड़ने के बाद क्या है, ये जाएगा यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये प्रोटीन का पाचन जो होता है अंशतः कुछ रूप से यहाँ स्टमक में ही हो जाता है। और उसके बाद जब इस स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब क्या है, सबसे पहले तो अभी हमने आपको बताया नहीं है स्टेप वाइज, सबसे पहले देख लेंगे ये एसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, ये हमारा लीवर हो गया। कुछ लोग तो लीवर टॉनिक किसी और चीज़ को नाम देते हैं, लीवर टॉनिक किसी और चीज़ को कह करके वो टॉनिक लेते रहते हैं। उसके बाद ये आपका क्या हो गया, ये हो गया गॉल ब्लैडर। ऐसे मेरे राइटिंग पे मत जाना भाई, मेरा राइटिंग इशू खराब है। ये हो गया पैनक्रियाज, ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, और ये हो गया 52 हाथ की हथेली, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन। हाँ, तो अब हम कहाँ थे, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो दोस्तों अब छोटी आंत को देखते हैं। छोटी आंत में क्या है, जब भोजन यहाँ से आता है छोटी आंत में, तो छोटी आंत में आने के बाद सबसे पहले भोजन को आप यहाँ देख रहे थे कि अम्लीय हुआ, अम्लीय से यहाँ क्या करेगा, इसको पहले क्षारीय बनाएगा। क्षारीय बनाने के लिए आप देखेंगे तो सबसे पहले लीवर क्या होता है, लीवर में आप एक चीज़ देखेंगे, लीवर में क्या होता है, पित्तरस कहाँ से निकलता है, लीवर से। लीवर से पित्तरस निकलेगा और कहाँ, पित्ताशय में, जिसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं। आपको पूछ सकता है एग्जामिनर कि गॉल ब्लैडर में कहने का मतलब पित्तरस जमा होता है लीवर में, और वहाँ आपको पित्ताशय नहीं पूछेगा, क्योंकि पूछेगा नहीं कि राकेश तुम्हारा नाम क्या है। तो वही बात है, और लीवर से निकलेगा गॉल ब्लैडर में आएगा। आपसे एक सवाल वहाँ बन सकता है, इस पर आप ध्यान देंगे। इंग्लिश में गॉल ब्लैडर, हिंदी में पित्ताशय इसको कहते हैं। तो पित्ताशय में ये रहता है। अब ये जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो छोटी आंत में अब आने के बाद वो सबसे पहले अम्लीय को क्षारीय बनाएगा। क्षारीय बनाने के बाद, क्षारीय इसलिए बनाता है ताकि वो पैनक्रियाज जो देख रहे हैं, पैनक्रियाज जिसको अग्नाशय कहते हैं, अग्नाशय, इसे अग्नाशय रस निकल करके वो अपना काम कर सके, वो जो भोजन आता है। अब इसमें देखेंगे कि वो छोटी आंत जो होती है बहुत पतली सी कुंडली नुमा, बहुत, ये पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम जो देख रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा भाग स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, छोटी आंत होती है। और इसमें क्या होगा, जब जो भोजन जो पाचन हो जाएगा, पाचन इसमें क्या होगा, देखिए आप कुछ भी खाते हैं तो वो 3 पार्ट में बंटता है। वो 3 पार्ट कौन सा होगा, कहने का मतलब है कि वो 3 पार्ट जो होता है, सबसे पहले फैट होगा, प्रोटीन होगा, उसके बाद ग्लूकोज होगा, ये 3 पार्ट में बंटता है। तो ये सब क्या होगा यहाँ पर, अब अवशोषण, जो भोजन का जो पार्ट है, जो
पाचन के लिए काम आएगा। इसमें एक छोटा छोटा विली होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में, वो क्या होगा उसी विले से उसको अवशोषण कर लिया जाएगा, और जो आइटम, जो कहने का मतलब जो भी बचा, उस बचे हुए को लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाएगा। जो अवशिष्ट पदार्थ बचेंगे उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाएगा। ये है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में आप देखेंगे तो ये हो गया अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, हर व्यक्ति के अंदर अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स के हम लोग के अंदर जो अपेंडिक्स है वो अनयूजुअल है, कोई किसी काम का नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग भोजन करते हैं, करने के बाद कभी उल्टा सीधा हो गया कुछ किसी तरह से, तो इसमें कभी कभी भोजन खिसक के चला जाता है तो सूजन हो जाता है, फूल जाता है। तो उसी दौरान आप बहुत सुने होंगे, नॉर्मली बात है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना पड़ता है अटेंडम कभी कभी, क्योंकि इसमें सूजन आ जाएगा, अपना जब स्पेस बढ़ाएगा, इधर स्मॉल इंटेस्टाइन को दबाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होगा, तो इसको काट के एकदम तुरंत हटाना पड़ता है। तो ये हो गया, ये बेकार की फालतू चीज़ है अपेंडिक्स, जो हम लोगों के बॉडी में पैदाइशी पाई जाती है। तो आप देख, तो ये हो गया। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में पानी का अवशोषण होगा, पानी इसमें आपको अवशोषण करेगा। जो दवा खाते हैं उसका अवशोषण ये लार्ज इंटेस्टाइन में होगा। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद यहाँ आते हैं तो ये क्या है, ये रेक्टम है। जो अवशिष्ट पदार्थ होता है वो यहाँ रेक्टम में संचित होता है, और रेक्टम के आने के बाद फिर ये एनस यानी गुदा द्वार द्वारा बाहर निकल जाता है। फ्रेगमेंटेशन की क्रिया ये आपको रेक्टम में, लार्ज इंटेस्टाइन में ही होगी, और लार्ज इंटेस्टाइन में होने के बाद ये भोजन चला जाता है। ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने मानव के पाचन तंत्र के बारे में बताए थे। अब मैं बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन लेकर के आऊँगा, जिसमें पाचन तंत्र से जुड़ी हुई जो भी सवाल होगी वो मैं आपको, जो पिछले परीक्षा में पूछी गई सवाल सब है उसका मैं आपको सेशन बहुत जल्द दूंगा, जिसमें आप देखेंगे कि कितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। उसमें जो बचा खुचा कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।